Bismillahirrahmanirrahim. So what have we read? We have read about how to using DOM, to select elements like get element by class name. यहाँ दिख रहा है मुझे get element by ID से हमने किया है and query selector से किया है और tag name भी कर सकते हैं. शायद tag name नहीं किया है ना, ठीक है ना? यहाँ तो है ही नहीं दिख रहा मुझे. अच्छा ठीक है, tag name किया था. Tag names भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह and so on and so forth. You can use anyone you like. Okay. और हम कर क्या रहे थे कि हम इस बटन के जो बटन था इसके ऑन क्लिक के काम कर रहे थे, है ना? It is not necessary that we use on click here. If I don't use on click, okay, then can I be able to see to do something on a button click? Can I be able to? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ क्या यहाँ से? अच्छा ठीक, कैसे? जैसे कैसे करेंगे बताओ? We will, what we do here is, if we have to use to see the button is being clicked or not, double click हो गया कि नहीं हो गया, mouse down हो गया, mouse up हो गया, that means we have to listen to the document. Okay, we will put some listener, okay, that's called event listener, who will listen to the document. अगर जब भी कोई event होगा, जैसे माउस का क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, या माउस डाउन हो गया, माउस मूव हो गया वगैरह वगैरह, सारी चीजें ये तो इवेंट होते हैं ना, ये सारे इवेंट्स को मैं लिसन कर सकता हूँ. दैट इज कॉल्ड एज इवेंट लिसन. दैट्स कॉल्ड व्हाट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर कहूंगा लेट से फॉर एग्जांपल d इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, अगर मैं क्वेरी सिलेक्ट करता हूँ या मैं करता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय, यस, ये क्यों नहीं लिख रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? जी बैठिए, चुपचाप बैठिए, यहाँ से बैठिए. हेलो, कम फ्रॉम दिस साइड. डॉक्यूमेंट डी क्यों लिखा है इसने यार? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं आईडी में सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल बटन. बटन का क्या था ये आईडी, जो हमारा बटन था btn है इसका, है ना? सो आई कैन से btn, दैट मींस आई एम सिलेक्टिंग दिस बटन. ठीक है, मैंने इस बटन को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसको कहूंगा डॉट, ओके, इसको हम करेंगे इवेंट लिसनर. कौन सा ऐड करेंगे हम? इवेंट लिसनर. और इवेंट लिसनर यानी कि आप, इवेंट लिसनर इज लाइक अ ear attached to your document which will listen to this, but I have selected which one? The button. This is only for the button, not for the document. Okay, we can do for the rest also. मैं कह रहा हूं कि भाई साहब सिंपल, जो ये बटन है मैंने पहले इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैंने btn को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने इस बटन के साथ इवेंट लिस्टर लगाया, और मैं चाहता हूं कि इसका बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, डबल क्लिक, क्लिक, माउस अप, माउस डाउन. फिलहाल मैं क्लिक पे काम करूंगा. किसमें? कि अगर इस पे क्लिक हो गया तो क्या करोगे, वो यहाँ पे करना पड़ेगा. अलर्ट करना चाहते हो, यहाँ पे लिखो. मैं कह रहा हूं नहीं सर, मुझको एक फंक्शन को कॉल करो, कॉल दिस फंक्शन, कॉल दिस फंक्शन द फन. ओके, कॉल द फंक्शन फन. और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग बटन is clicked. ठीक है जी. Now if I give it a go, try to execute this one. Okay, here we go. अब मैं क्या कर रहा हूं काम, मैं कंट्रोल शिफ्ट जे दबाऊंगा ताकि कंसोल दिखे. ठीक है ना? There is some issue, I don't know what. If I click, yes, जरूरी नहीं है. Now you see button is clicked. Okay, फंक्शन जब कॉल करेंगे ना वहां पे टेरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखोगे भी तो भी चलेगा. सो बटन इज क्लिक हो गया ना. सो अब मैंने
ऑन क्लिक उधर नहीं किया, मैंने इवेंट लिस्टर लगाया। क्या लगाया? इवेंट लिस्टनर विल लिसन टू द बटन जिसके ऊपर आपने काम किया। यहाँ पे देखें, मैंने कहा कि भाई साहब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी BTN एड इवेंट लिसनर और क्लिक पे फंक्शन को कॉल करना। अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्या रख रहा हूँ कि मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई तू कैच भी कर उस इवेंट को, जो इवेंट आ रहा है ना उसको कैच कर। तो कंसोल डॉट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, आल्ट कंट्रोल आल्ट क्या था इसको, शिफ्ट आल्ट एंड डाउन एरो, मैं कहूंगा तू मुझे यार एक काम कर, तू लॉग में डाल मेरे को, पता नहीं एरर क्या आ रहा है वो बाद में देखेंगे, ई डॉट मे बी आईडी, ठीक है, कि जो इवेंट जिसके ऊपर हुआ है उसका मुझे आईडी दे दो, ठीक है। तो अनडिफाइंड यानी कि ये डिफाइन, इसने कहा ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि उसका आईडी नहीं है, कुछ बटन का आईडी नहीं है क्या? BTN तो है, फिर तो देना चाहिए था। कंसोल डॉट ई डॉट आईडी जो हमने दिया वो तो देना चाहिए ना। अगर मैं ई करूंगा खाली कंट्रोल S, ओके, if I say control S and give it a click, because it's being clicked, button is clicked and it's working, right, okay. So अगर E दे रहा है तो E dot क्यों नहीं देगा हमें पास? E dot, because I have say E dot target firstly, that's the problem. I have say what E dot, कि जो टारगेट है उसका आईडी क्या है, इसमें करूंगा तो ई डॉट टारगेट मेरे पास आ गया कि टारगेट जो था हमारे पास वो बटन था, उसका आईडी ये है, उसका सारा दिखा। अगर मैं कहूंगा टारगेट डॉट आईडी नाउ, ठीक है, कंट्रोल S, नाउ इट विल गिव द आई व्हाटएवर द आईडी ऑफ दैट वाज द BTN, वाज द। अब आप कर सकते हो काम, जैसे मुझे ये लर्निंग डॉम को चेंज करना है टू द सबमिटेड, कैसे कौन कहूंगा, क्लिक पे, है ना, लर्निंग डॉम को मुझे चेंज करना है, बताओ कैसे करूंगा। हमारे क्लिक पे क्या हो गया, जब क्लिक हो गया आएगा, या जो ही क्लिक होगा इवेंट लिस्टर दिखेगा कि भाई साहब क्लिक हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्लिक हो गया, तो उसके बाद क्या करेगा, वो फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है ना। फंक्शन में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस लर्निंग डॉम को चेंज करना चाहता हूँ इनटू सबमिटेड, तो कर चुके हैं ना हम, कैसे करेंगे, हाँ, पहले हेड को सिलेक्ट करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है जो ये लर्निंग डॉम है, व्हाट इज दिस, H1 लर्निंग डॉम इज, अगर लर्निंग डॉम देखोगे व्हाट इज लर्निंग डॉम, कहाँ पर है, ये है ना, इट्स H1, इसका आईडी क्या है, and I want to select it using the query selector. How I do it? Say I say H is equal to document dot query selector, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हाँ, नहीं हेड तो करना है ना सिलेक्ट, I want to change the head, हाँ, उसका क्या हेड है, क्लास या आईडी, so I have to write here hash because this is query selector, ठीक है। पहले देखते हैं इसने किया सिलेक्ट या नहीं किया। हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग H, अब अगर ये सिलेक्ट हो गया है फिर हम काम कर सकते हैं, हो गया देखिए ना, H1 ID head हो गया ना सिलेक्ट, दिस इज बीइंग सिलेक्टेड। So if this is selected, now I can change its whatever I want to change using the H. I say H dot text content, हाँ, पता नहीं दिखा क्यों नहीं रहा यार, text content equals to submitted, है ना। Now if I click it, now you see submitted on top, gone. मैं इसका बैकग्राउंड करना चाहता हूँ चेंज, H dot style dot background color equals to, for example, aqua. Now if I give it a go and click it, it's aqua, right? So बाकी जो भी काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। क्लिक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब मैं चाहता हूं कि भाई साहब मैं एक यहाँ पे डिव खड़ा करता हूं, देखें देखिए यहाँ पे इस लर्निंग डॉम के नीचे I want to create here a div called box, huh?
सो आई से हैश बॉक्स, तो एक डिव खड़ा हो गया, खाली वाला डिव हो गया खाली खड़ा। मैं डायनेमिकली HTML हेडर के दो तरीके हमारे पास, क्या तरीके हैं, वो दो तरीके सीखेंगे। यानी कि मैं HTML यानी कि मैं डायनेमिक बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, HTML में नहीं, कोड में, जावास्क्रिप्ट में मैं बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं H1 क्रिएट, मैं पैराग्राफ, कुछ भी जो भी आपका टैग्स है, हाँ, we can use inner HTML or we can use the parent relationship of this JavaScript, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा काम, मैं पहले इस div को, जो div क्लास को सेट करूंगा, इस div का नाम क्या है, बॉक्स, id बॉक्स है, आई वांट टू सिलेक्ट इट। हाँ जी, आप बताओ बेटा, हाउ विल आई सिलेक्ट इट, क्योंकि डी है, डी इक्वल्स टू शाबाश, डॉक्यूमेंट, ये बोले बताइए, क्वेरी सिलेक्टर से कर सकते हैं या जिससे भी आपकी मर्जी है। अगर क्वेरी सिलेक्टर लिखा तो फिर आईडी के लिए हैश और क्लास के लिए डॉट लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या कहूंगा मैं यहाँ पे, हैश बॉक्स, सो इट इज सिलेक्टेड। पहले देखेंगे सिलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, कंसोल डॉट लॉग से, कंसोल डॉट लॉग को क्या लिखूंगा यहाँ पे, डी। अगर ये सिलेक्ट हो गया तो वो div वाला यहाँ पे लिखेगा, इट्स नल, इट्स नॉट सिलेक्टेड, सो वी हैव डन सम प्रॉब्लम। सबमिटेड आ गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन इसने सिलेक्ट नहीं किया इसको, क्या प्रॉब्लम नहीं की, क्योंकि वो सेव नहीं किया शायद, यहाँ से ये वाला सेव नहीं किया था, हाँ, तो सेव ही नहीं किया था तो उसको पता ही नहीं था वो बनाया, इसलिए वो नल लिख रहा था। सो div id is equal to box, so I got the box, ठीक है ना। वो कहाँ गया वो सुहेब, आपका जो मसला था ना, वो CSS नहीं चल रहा था, उसमें CSS हम टॉप पे कर रहे थे ना, वहाँ टॉप बॉडी, बॉडी के लास्ट जो बॉडी टैग है ना, क्लोजिंग, उससे पहले CSS का लिखना है, लिंक करना है। हम CSS लिख रहे थे, लेकिन या जावास्क्रिप्ट, CSS तो ऊपर ही चलेगा, आपको कुछ और ही प्रॉब्लम है। नहीं मैं जावास्क्रिप्ट बात करूँ, ओके, हाँ जी, हो गया ये। तो कौन सा क्या सिलेक्ट किया हमने, बॉक्स किया हमने सिलेक्ट। अब मैं एक इसमें एक क्रिएट करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट से हेडर वन, क्या करना चाहता हूँ, ऐसे h इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, h ऑलरेडी है ना, ऐसे h हेडर hd इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करना चाहता हूँ मैं, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट यहीं पे है, हाँ, क्रिएट एलिमेंट। क्या करना चाहते हो क्रिएट एलिमेंट, मैं h1 क्रिएट करना चाहता हूँ, कौन सा, हो गया h1 क्रिएट, ओके। नाउ आई कैन से hd डॉट id, उसका मैं id करूंगा क्रिएट, id इक्वल्स टू, से फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा न्यू हेडर, हाँ, न्यू HEAD, हाँ, या न्यू h1 लिखूंगा मैं, न्यू h1, नया h1 बनाया ना मैंने, इसका आईडी है ये, इसका क्लास भी कर सकते हैं hd डॉट क्लास, लिख क्यों नहीं रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा, इज इक्वल से फॉर एग्जांपल उसको भी मैं लिखूंगा न्यू, न्यू h हेड लिखूंगा मैं, न्यू हेड, ठीक है, व्हाटएवर, कुछ भी नाम लिख सकते हो जो मर्जी है, जो ना फिर रिलेवेंट होगा उस वक्त। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, डी तो मैं कर ही रहा हूँ, कामा करके मैं ये HDB करता हूँ, HDB करूंगा, ठीक है, कंट्रोल S दोनों को करेंगे, देखेंगे कि ये हो गया नहीं हो गया, हो गया h1, देखा इसका आईडी भी आ गया न्यू h1, लेकिन वो नहीं आया, क्या शायद मैंने सेव किया कि नहीं किया, hd डॉट क्लास नेम, hd डॉट क्लास ऐसे होता है ना, शायद क्लास नेम होता है, तो ये क्लास आ गया इसका न्यू हेड, ठीक है ना। इट इज नॉट, वहां पे कोड में लिखना पड़ेगा क्लास नेम, सेट होगा इसका क्लास, लेकिन लिखना पड़ेगा क्लास नेम, ठीक है, और आईडी इसका न्यू एच हो गया ना। अब इसको मैं डालना चाहता हूँ, इस h1 का टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, ऐसे hd डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू न्यू हेडर इज क्रिएटेड, ठीक है ना। तो नया हेडर आपने क्रिएट किया, कंट्रोल S। तो अगर आप कहोगे क्लिक मी, तो लेकिन कहीं भी आ नहीं रहा ना ये, कहीं पे, कहाँ पे आ रहा है,
ना, न्यू हेडर इज क्रिएटेड, ये यहाँ पे आ गया इसका ये, मगर ऊपर ना उसमें HTML में पेज में कहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैंने पहले क्या किया, देखिए पहले मैंने क्या किया, मैंने एक डॉक्यूमेंट, मैंने पहले डिव को सिलेक्ट किया, जो मेरा नया डिव, वो खाली डिव था, वो खाली था, ये था, ये वाला, ये डिव खाली जो था, इसका आईडी बॉक्स है, मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से h1 बना दिया, और वो उसकी लिंक दी HD में, HD का आईडी दिया, उसका क्लास नेम दिया, उसका टेक्स्ट कंटेंट दे दिया। अब मुझे ये अपेंड करना चाहिए एज ए चाइल्ड उस डिव को, जो मैंने डिव बनाया है उसको मैं एज ए चाइल्ड इसको अपेंड करूंगा, तो तब जाके वहां पे दिखेगा, ठीक है। सो अब डिव जो था वो किसके पास है, डी के पास है ना, डी डॉट अपेंड, अब यार डी डॉट अपेंड चाइल्ड ही होता है ना, अपेंड चाइल्ड, अपेंड दिखाई नहीं रहा, अपेंड चाइल्ड किसको, HD को, मैं कह रहा हूं भाई HD इसको तो अपेंड कर, कंट्रोल S, देखते हैं, नाउ इट्स गिविंग अपेंडेड, न्यू हेडर इज क्रिएटेड आ गया ना वहां पे, दिस इज H1 which is being created there in that div which was empty, you understand। लेकिन दूसरा तरीका है जो कि सिंपल है, कि मैं इसको पहले बंद ही करता हूं, या दोनों को रखते हैं, मसला क्या है, ठीक है। मैं कहूंगा डी डॉट इनर HTML, डी डॉट, ये यार ये दिखा क्यों नहीं रहा, अब मेरे को कहाँ याद है ये सारी चीजें, इनर HTML, HTML का कैपिटल होता है ना, INER स्मॉल HTML कैपिटल, डी डॉट इनर HTML। क्या करना चाहते हैं इनर HTML भाई साहब, अब H1 खड़ा करके दो मेरे को, मैं उसको बताऊं सीधे, मेरे को H1 खड़ा करके दो ऐसे, और उसमें कहो न्यू हेडर, न्यू यूजिंग इनर HTML, ये मुझे खड़ा करके दो, एंड देन आई विल क्लोज द H1, देन आई विल क्लोज द कंट्रोल S, देखते हैं। तो फिलहाल तो ये आया नहीं, पहले मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा, मसला क्या है, मैंने क्या कहा, डी डॉट इनर HTML, हाँ फिर इज इक्वल, हाँ इक्वल्स कंट्रोल S, क्लिक, न्यू हेडर यूजिंग इनर HTML आ गया ना ये, लेकिन वो वाला नहीं आया, कौन सा वाला, वो वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि जब आप इनर HTML करते हो ना तो उसका सारा HTML अपना खत्म होता है, अगर इसके बाद लिखूंगा मैं अब आएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं, हाँ दोनों है, ठीक है, क्योंकि जब हमने इनर HTML कर दिया तो उसने जो इसके अंदर HTML था उसको खत्म कर दिया, उस डिव का जो हमने कोड में क्रिएट किया था ना, वो खत्म होके ये आया था, ओवरराइड हो गया वो, ठीक है। अब चूंकि इनर HTML ने अपना HTML कर दिया, अब मैं अपेंड कर रहा हूँ, अपेंड मींस व्हाटएवर देयर इज अपेंड टू दैट, ओके, व्हाटएवर देयर इज अपेंड क्या होता है, उसके साथ अपेंड करो, सो इसलिए दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना, हो गया। सो इवेंट लिस्टिंग, मे बी वी कंटिन्यू विद दिस थिंग, ओके, लेट अस सी, बट लेकिन आप मुझे प्रोजेक्ट वो जो कर रहे थे काम वो कंप्लीट करके दें, किसी को क्वेश्चन होगा तो प्लीज आस्क।